पिछले मॉड्यूल में आपने वीकनेस को समझा, डायग्नोस को किया और उसे स्किल में बदलना सीखा। लेकिन आज का लेसन सबसे पावरफुल है, क्योंकि आज आप अपनी असली स्ट्रेंथ को पहचानोगे। लाइफ की कैरियर का तब उलझता है जब आप वीकनेस से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे बात करने वाले 3 चीजें सीखेंगे। जो पहला नंबर आता है आपका, स्ट्रेंथ होती क्या है, गलतफहमी को तोड़ेंगे। नेचुरल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है, NSF को, मॉड्यूलर को समझेंगे और लाइव टेस्ट से आपकी स्ट्रेंथ पहचानेंगे। अगर आपने आज के ये लेसन ईमानदारी से कर लिया तो कैरियर डिसीजन लेना जिंदगी भर आसान हो जाएगा। सबसे पहला नंबर आता है 5 नंबर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को लोग गलत समझते हैं। पहला नंबर आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को लोग गलत समझते हैं। लोग स्ट्रेंथ को किसे मानते हैं? जैसे उनके पास डिग्री हो, टैलेंट का सर्टिफिकेट हो, हाई स्किल हो, लेकिन ये स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होती है। स्ट्रेंथ वो होती है जो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और जो आपको करती हुई एनर्जी देती है। ये वो स्ट्रेंथ होती है। जो आपके पास डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है या कोई भी होता है, वो चीज नहीं होती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 2 लोग खेत में काम कर रहे हैं। एक ने 1 घंटे में थक जाता है, दूसरा 4 घंटे में फ्रेश रहता है। काम सेम है लेकिन एनर्जी अलग अलग है। जहां एनर्जी मिलती है वही आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। वहीं पे सेकंड नंबर पास आता है आपका नेचुरल स्ट्रेंथ फॉर्मूला। नेचुरल स्ट्रेंथ फार्मूला, इसी को अपन बोल सकते हैं NSF फार्मूला। अब आपको समझना है नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है हमारी। अब आपको ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल स्ट्रेंथ कोई गेस नहीं होती है, उसका फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं NSF मॉडल। यानी कि नेचुरल स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, आपकी एनर्जी, आपके एज, आपकी एक्सीलेंस प्लस रिकॉग्निजेशन। अगर ये चारों किसी एक काम में मिल जाए तो समझ लो वही आपकी असली स्ट्रेंथ है। अब हम बात करते हैं, इन चारों को टेस्ट करेंगे एक एक करके। पहला नंबर टेस्ट आता है आपका एनर्जी टेस्ट। फर्स्ट नंबर आता है टेस्ट एनर्जी। एनर्जी टेस्ट आती है पहला नंबर। ठीक है। अब इसमें से सवाल करता हूं मैं, आपको वो देना। आपको ऐसे कौन से काम करते समय आपको थकान नहीं होती और कौन सा समय है ऐसे जो आप काम करते हैं लेकिन आपको टाइम का पता ही नहीं पड़ता। काम खत्म करने के बाद भी मन फ्रेश रहता है और लगता है कि वाह कितना जल्दी ये काम कर लिया। वही आपकी असली स्ट्रेंथ होती है। किसी को बात करने में एनर्जी मिलती है, किसी को कोई प्लानिंग बनाने में बहुत मजा आता है, किसी को किसी से सिखा करके बहुत अच्छा लगता है और किसी को किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजे आते हैं। अगर काम करने के बाद आपको टायर्ड नहीं है तो आप चार्जड फील करते हो तो आपकी वही स्ट्रेंथ है। ये पहला सिग्नल है जो स्ट्रेंथ का होता है। अब आपको एक्शन क्या लेना है। अब एक लाइन में लिखो, मन में बोलो, मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी कहां मिलती है, कौन से काम करते समय आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो काम आपको लिखना है कि ये काम करते समय मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। वहीं पे आपका दूसरा टेस्ट जो करना वो क्या होता है, एजी टेस्ट है। फर्स्ट हो गया
सेकंड नंबर 2 है आपको इजी टेस्ट। ठीक है, ये आपका इजी टेस्ट है। अब इजी टेस्ट में आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा टेस्ट में, इजी टेस्ट का मतलब क्या है, जिस काम में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, या बार बार बोलना नहीं पड़ता कि यार करना ही है करना ही है। आपको एग्जाम्पल से समझना है। किसी को बोलना बहुत आसान लगता है, किसी को समझाना बहुत आसान लगता है, और किसी को लोगों की प्रॉब्लम को समझना वो काम आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन वही काम दूसरे को बहुत मुश्किल लगता है। जो काम आपको आसान लगता है वही आपकी ताकत होती है। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको लिखना मुझे ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसी कौन सा काम है जो आपको बड़े ही आसानी से हो जाता है। वहीं पे आपको जो तीसरा टेस्ट देना है वो होता है एक्सीलेंस टेस्ट। एक्सीलेंस टेस्ट आपको थर्ड नंबर जो है एक्सीलेंस टेस्ट देना है। एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, परफेक्शन नहीं होता। एक्सीलेंस का मतलब होता है आप इससे एवरेज नहीं रहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। लोग कहते हैं ये तुम अच्छा समझाते हो, ये काम तुमसे बहुत अच्छे से नहीं करता है। आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा भी काम करें लेकिन रिजल्ट बहुत मिलता है और बहुत अच्छा देते हैं। जहां रिजल्ट बार बार अच्छा आता हो वही आपकी एक्सीलेंस होती है। जो काम आपको हर बार करते हैं पर बहुत बढ़िया आता है वही आपका एक्सीलेंस होता है। अब आपको एक्शन क्या लेना, लोग अक्सर मुझसे किस काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, कौन सा काम जब मैं करता हूं तो उस काम के लिए बोलते वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा काम किया है आपने। वहीं पे आपका फोर्थ नंबर जो टेस्ट आता है रिकॉग्निशन टेस्ट। फोर्थ नंबर आता है रिकॉग्निशन टेस्ट। ये फोर्थ नंबर आपका और ये आखिरी टेस्ट है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है लोग खुद आपको चुनते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। लोग एडवाइस लेने आते हैं और लोग प्रॉब्लम बताते हैं आपसे और लोग आपकी मदद मांगते हैं कि यार मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूं, इससे मुझे बाहर निकालो। लोग बोलेंगे, लोग आपको उसी काम के लिए याद करते हैं जो काम आप बहुत अच्छे से और बार बार करते हैं। मार्केट उसी स्ट्रेंथ को पहचानता है जो आपकी नेचुरल होती है। अब इसमें आपको क्या करना है, लोग आपको ये देखना है, अपने आप से पूछना है कि लोग मुझे अक्सर किस काम के लिए बुलाते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिससे वो आपको बार बार बुलाते हैं। अब आपको करना क्या है, स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको फॉर्मूला बनाना है। अब आपको आंसर को देखो, जहां ये चारों ओवरलैप करे, एनर्जी, इजी, एक्सीलेंस, रिकॉग्निशन, वही आपकी फॉर्मूला है, वही आपका स्ट्रेंथ है, वही आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। ध्यान से समझना। एनर्जी लोगों से बात करके आती है। इजी, समझाना बहुत आसान होता है। एक्सीलेंस, लोग मुझे समझ जाते हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से समझा लेता हूं। लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं। जैसे मान लेते हैं स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन प्लस गाइडेंस, ये दोनों आपके बहुत ही पावरफुल है। मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है आपको लिखना है। यहीं पे वीडियो रोकिए और अपनी लिखिए मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ कौन सी है। अब कैरियर और स्किल इसी स्ट्रेंथ से चूज करूंगा। आज आपने क्या सीखा, ठीक है। स्ट्रेंथ गाइस नहीं होती है, गेस नहीं होती है, ये स्ट्रेंथ टेस्ट से निकलती है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को निकालेंगे, एनर्जी, एजी, एक्सीलेंट और रिकॉग्निशन, तब आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ आती है। मेहनत से नहीं, स्ट्रेंथ से बनता है सब कुछ। आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वही आपकी कैरियर बहुत अच्छे से बनेगा।
अगर आप अपने स्ट्रेंथ के आधार पर सही स्किल्स और सही कैरियर चुनते हुए तो कैरियर की क्लैरिटी जरूर देखें, जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको पूरी इसमें कैरियर की सीरीज बना करके दिया हूं। आप उसको देखेंगे, आप बहुत ही आसानी से अपनी स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को और आप कौन सी स्किल चुने जो आपको 2025 से 2030 के बीच में आपको बहुत ही अच्छी तरह से इनकम दे सके, वो स्किल आपको चुनना है जो आपके लाइफ को लॉन्ग लाइफ तक दे सके। ये सभी वीडियो हमारे कैरियर क्लैरिटी की सीरीज में है, उसको आप क्रम बाय क्रम देखिए, नोट्स बनाइए और साथ में अपने आप को अपग्रेड करिए। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, आप कितना भी नॉलेज ले लो, जब तक उस नॉलेज को आप एक्शन में नहीं लाते हैं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपका लाइफ चेंज होने वाला नहीं है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, 1 देख लो, 2 देख लो, 4 देख लो, 6 देख लो और कितनी भी बदल बदल के ट्रेनर की देख लो, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उसकी लर्निंग को, अपने लाइफ में नहीं उतारेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए अभी तक जो भी आपने समय बिताया या वीडियो देखने में समय गंवा दिया, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से, अभी से आप जो भी लर्निंग लें उसको इंप्लीमेंट करें और अपने लाइफ में उसको अमल करें और साथ में अपने आप को अपग्रेड करें और अपने लाइफ को चेंज करें। और अपने उन सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना जो आज कंफ्यूजन में है, को पता नहीं कि मैं क्या करूं दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।